Hello my friends, welcome to Be Educate. So in this particular video we'll talk in detail about the NLU Delhi. Guys, अगर क्लैट के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे NLUs को लेकर मैंने वीडियो बना दी है. Now this time with respect to the ILAT. Yes guys, NLU Delhi अपना ओन एग्जाम कंडक्ट करता है. बाकी सारे NLUs को छोड़कर इनकी जो एडमिशन पॉलिसी है गाइज वो थोड़ी डिफरेंट है. आपको देना होगा यहाँ ILAT का एग्जाम. सो विल टॉक इन डिटेल क्या एग्जाम है, NLU Delhi हमें क्यों टारगेट करना चाहिए, क्या इनके स्टैट्स कहते हैं. गाइस कैंपस अमेजिंग है, हालांकि एरिया वाइज बात करूं काफी कम, लेकिन गाइस सारी फैसिलिटीज आपको यहां मिलने वाली. विल टॉक अबाउट इट, विल टॉक अबाउट द कैंपस एंड इट्स वेरियस फैसिलिटीज. एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है कंप्लीट, सीट इनटेक क्या है, इवन रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कहती है, क्या कट ऑफ यहां होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द ILAT, फी स्ट्रक्चर क्या है, आइदर इट्स वर्थ इट और नॉट, एंड विल टॉक अबाउट द प्लेसमेंट स्टैट्स, क्या हमें बेहतरीन ROI यहां मिल रही है. Stay tuned with me guys. Before moving further, we have started the batches with respect to the CLAT, even with respect to the ILAT and all law 5 years entrance exams. So you can start preparation with us. You can join our classroom sessions at Ghatkopar, at Dadar and at Dombivli. If you are Pan India student, you can interact live with us. So don't worry guys, just call on 8383818888 and ask your overall doubts and get a free counseling session from our experts. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. The National Law University Delhi, established in 2008 by the Act number 1 of 2008 of National Capital Territory of Delhi and with the initiative of High Court of Delhi. मैं बता दूं इनकी रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया ये सेकंड नंबर पर प्लेस है गाइस, कॉन्सिक्यूटिवली 6 years इन अ रो. यस गाइस 6 साल हो चुके हैं कंटिन्यू ये सेकंड रैंक पर आ रहा है. सो आपको अगर किसी टॉप कॉलेज को टारगेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोग्राम्स, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी द NLSIU Bangalore CLAT के थ्रू एंड सेकंड वन द NLU Delhi ILAT के थ्रू. NLU Delhi has been accredited with the benchmark CGPA 3.59 ऑन अ 4-point स्केल, और ऐसे काफी कम यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें ये CGPA मिला होगा गाइस. इट हैज बीन ग्रांटेड कैटेगरी 1 स्टेटस बाय द MHRD फॉर ग्रेडेड ऑटोनॉमी एंड रैंक नंबर 2 इन दिल्ली एंड नंबर 8 इन द कंट्री एज पर द NAC स्कोर. ये NAC स्कोर की बात कर रहा हूं, लेकिन रैंकिंग में हम इसे देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस इन दिल्ली अगर लीगल प्रोग्राम्स में आपको अपना करियर बनाना है. सो रैंकिंग की बात करते हैं. रैंक सेकंड इन इंडिया अमंग ऑल द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, क्योंकि NLSIU इनसे ऊपर है. IIF रैंकिंग की बात करूं देन नंबर 2, आउटलुक की भी बात करूं देन एट नंबर 2, अप्रूव्ड बाय BCI, UGC एंड MHRD. इट ऑफर्स वेरियस लीगल प्रोग्राम्स लाइक BLLB, LLM, PG डिप्लोमा कोर्सेज, वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज, इवन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड द PhD प्रोग्राम्स. सो काफी सारे प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर होते हैं गाइज. अब बात करते हैं कैंपस एंड इट्स फैसिलिटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी, बस स्टॉप से अभी 4 मिनट की दूरी पर है. 4 से 5 मिनट की दूरी पर आपको मेट्रो मिल जाएगी. मेट्रो की फैसिलिटी अमेजिंग है दिल्ली में, एंड 8 किलोमीटर की दूरी पर है एयरपोर्ट. सो ओवरऑल भाई कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं. भाई टॉप टायर सिटी में ये NLU है, सो बेहतरीन कनेक्टिविटी तो हमेशा मिलेगी. लोकेटेड एट सेक्टर 14 द्वारका न्यू दिल्ली, स्प्रीड अक्रॉस 12 एकर्स ऑफ लैंड, एडिशनल जो 7 एकर्स का लैंड है वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है गाइज. सो ओवरऑल भाई काफी सारी फैसिलिटीज यहाँ आपको मिलने वाली है. स्मार्ट क्लासरूम्स आर देयर, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, ऑडिटोरियम, 650+ कैपेसिटीज, सेमिनार हॉल्स, हॉस्टल ब्लॉक्स, कैंटीन फैसिलिटीज, लीगल एड क्लिनिक एंड ई मूट कोर्ट फैसिलिटीज भी है. आप देख सकते हो गाइज मूट कोर्ट फैसिलिटीज आते हैं, कैफेटेरिया, बैंकिंग फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आइदर आउटडोर और इंडोर. सो भाई ओवरऑल फैसिलिटीज यहाँ आपको मिलने वाली है. मेरे हिसाब से भाई ये बस अमेजिंग इंस्टीट्यूट है, जरूर ट्राई कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं गाइस, एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं. सो यहाँ आपको BLLB प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन आपको जो एग्जाम देनी है गाइस, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट द ILAT. कैंडिडेट शुड पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. जो भी कैंडिडेट CLAT की तैयारी कर रहा है भाई आप ILAT का भी फॉर्म भर दो. अगर आप टॉप 3 NLUs में जाना चाहते हो भाई NLSIU Bangalore ट्राई करो, दे आफ्टर NLU Delhi ट्राई करो, एंड द थर्ड वन आप नलसार को भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, सो भाई फॉर्म जरूर भरना है. रिक्वायरमेंट वो की वो है 45% मार्क्स फॉर जनरल, OBC, PWD, NRI, PIO, OCI कैटेगरीज, 40% मार्क फॉर SC ST कैटेगरीज. जो फॉरेन नेशनल के कैंडिडेट्स है गाइज यहाँ उनके लिए 65% की रिक्वायरमेंट है. ये आपको ध्यान में रखना है विद रिस्पेक्ट टू द ILAT. ठीक है, कैंडिडेट्स वो मे बी अपीयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन मार्च और अप्रैल आर एलिजिबल, क्योंकि ILAT का एग्जाम भी अब जो है वो दिसंबर में शिफ्ट हो चुका है. सो भाई आप 12th में हो, आप पूरा फोकस ILAT एंड CLAT पर कर सकते हो, उसके बाद आप अपने बोर्ड पर फोकस कर सकते हो. देयर इज नो एज बार. अब बात करते हैं ILAT को लेकर. सो यहाँ आपको 3 सेक्शन मिलने वाले गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग. हालांकि जो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में ही आने वाले हैं, लेकिन यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास प्रायर लीगल का कुछ नॉलेज हो. ठीक है,
50 क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश, 30 फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एंड 70 क्वेश्चन फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग। ओवरऑल भाई 150 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 150 मार्क्स के लिए। टाइम यहाँ कम है, यहाँ है आपके पास 120 मिनट्स। क्लैट में 120 मिनट्स है, 120 क्वेश्चंस हो गए अभी, लेकिन आईलेट ने अभी तक पूरा पेपर पैटर्न चेंज नहीं किया है। नेगेटिव मार्किंग जरूर है, +1 एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग इज दिस। सो भी यहाँ हमें अच्छी सी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं सीट्स एंड रिजर्वेशन को लेकर। सो ओवरऑल जो सीट्स मिलने वाली गाइस 120 प्लस 123 सीट्स यहाँ है। जनरल कैटेगरी को लेकर 50, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी, जनरल पीडब्ल्यूडी 3 सीट्स अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज आफ्टर एक्सक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी सीट्स, तो भाई 47 सीट्स है। अदर बैकवर्ड क्लास को लेकर यार 23 सीट्स है। शेड्यूल कास्ट 16, पीडब्ल्यूडी का 1, शेड्यूल ट्राइब्स 8 सीट्स, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन भाई 10 सीट्स यहाँ है। आपको सुपर न्यूमेररी सीट्स, कश्मीरी माइग्रेंट 1, रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2 एंड फॉरेन नेशनल्स 5 सीट्स, ओसीआई एंड पीआईओ 5 सीट्स, ओवरऑल 10 सीट्स, ग्रैंड टोटल 123। 5% horizontal reservation across the categories has been provided to the PWD category candidate। so यहाँ आप देख सकते हो कि भैया इनके लिए भी 6 सीट्स है ओवरऑल। अब बात करते हैं गाइज आगे कट ऑफ को लेकर। सो क्या स्कोर होना चाहिए आपका एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कैटेगरीज। जनरल को लेकर देखो ओपनिंग रैंक 3 से स्टार्ट हो जाता है, क्लोजिंग रैंक 62। जनरल पीडब्ल्यूडी 482 टू 801, ये मैटर करता है कि कितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। ईडब्ल्यूएस को लेकर 283 टू 506, ओबीसी 107 टू 484, ये आईलेट की रैंकिंग है गाइस। एसटी को लेकर 71 टू 1133, एसटी 587 टू 2647 एंड जम्मू एंड कश्मीर 121 टू 473 एंड कश्मीरी माइग्रेंट 920। सो गाइस ओवरऑल जो आपका स्कोर होना चाहिए भाई आउट ऑफ 150 एटलीस्ट 85 तो आपका स्कोर होना ही चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर की डेटा की अगर बात करूं देन 72.5 से लेकर ऊपर जितने भी स्कोर थे अबाउट 90 प्लस उनको एडमिशन मिला है जनरल कैटेगरी के थ्रू। सो आप अगर जनरल कैटेगरी में हो आपको 85 प्लस तो लाना ही है किसी हाल में। आपका जो रैंक होना चाहिए गाइस बिलो 60 होना चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी को लेकर सिर्फ 47 सीट्स है, आपको ध्यान में रखना है। तो भाई 60 के आसपास आपका रैंक है तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द जनरल कैटेगरी। ओके, अब बात करते हैं आगे गाइस फी स्ट्रक्चर को लेकर। सो फी स्ट्रक्चर जरूर यहाँ हाई है, 3,75,000 पर एनम। यहाँ आप देख सकते हो एडमिशन फी ये वन टाइम है 10,000, ठीक है, ये आपको बार बार पे नहीं करना। लेकिन ट्यूशन फी 1,42,000। दे आफ्टर एकेडमिक सर्विस एंड फैसिलिटीज 43,000, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 7,000, यूटिलिटी सर्विसेज 20,000, रिफंडेबल स्टेट डिपॉजिट वन टाइम 25,000, ये आपको रिफंड होगा, ठीक है। यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 3,25,000 से लेकर 3,50,000 तक आपकी पर एनम की फीस यहाँ होने वाली है। हॉल्स ऑफ रेसिडेंस चार्जेस फॉर हॉस्टल पर एनम 83,000, मेस चार्जेस 45,000। सो भाई हॉस्टल वगैरह सबके साथ ये फीस आपकी इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो भाई ओवरऑल आप ये समझ लो कि 15 to 16 लाख रुपीस। सो इतना जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हमें बेहतरीन आरओआई मिल पाएगी, क्या इनके प्लेसमेंट स्टैट्स कहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो गाइस जो डेटा है 2019-20 का, 2021, 21-22, यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे आप देख सकते हो 80, 80, 85। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस 45 इन 1920, 42 इन 2021 एंड 59 इन 21-22। हायर स्टडीज के लिए काफी सारे कैंडिडेट्स भी गए 26, 2 एंड 9। लेकिन अगर यहाँ मैं मीडियन पैकेजेस की बात करूं देन गाइस यू कैन सी द पैकेजेस 18 लाख इन 1920, 21 में ये गया 18 लाख पर एनम एंड 22 में ये पैकेज गया 19 लाख पर एनम। सो भाई हाईएस्ट पैकेज हम इससे भी बेहतरीन जान सकते हैं कि भाई अमेजिंग पैकेजेस हमें मिलेंगे। 20 to 25 लाख पर एनम हाईएस्ट इजीली चला जाएगा गाइस, जब मीडियन आपको 19 मिल रहा है। सो ओवरऑल भाई ये इंस्टीट्यूट वर्थ इट है, बस प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए आईलेट का। आईलेट ही नहीं गाइस, आपको क्लैट का भी प्रिपरेशन करना है। आप चाहते हो कि किसी दूसरे रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन करूं, आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ज्वाइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर दादर, जहां आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। एंड इफ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट यू कैन इंटरेक्ट लाइव विद अस। Call on 8383818888. Guys, you are just one call away. So download our app right now. Get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta, and Telegram. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.